हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें बेटा हम करने जा रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो डाटा आपको दिया होगा, आपने उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है। सिर्फ यही टॉपिक है आपके इस चैप्टर में। स्टैटिस्टिक में पहले और भी ज्यादा टॉपिक्स होते थे, 4 एक्सरसाइजेज होती थी, पर अब सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है और वो टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो सबसे पहले है बार ग्राफ। बार ग्राफ बेटा पहले भी आप कर चुके हो अपनी क्लासेस में कि बार ग्राफ में हम क्या करते थे कि सिंपल रहता था कि जो हम रेक्टेंगल्स बनाते थे, यहाँ पर रेक्टेंगल बनाए जाते थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, और यहाँ एक्स एक्सिस पे हम वैल्यूज वेरिएबल्स लेते थे। मींस लाइक ये हो गया आपका हिंदी में कितने मार्क्स आए हैं, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है, मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं, और यहाँ पर वैल्यूज होती थी, यहाँ पर वैल्यूज रखी जाती थी, ठीक है। जैसे यहाँ पर 10 हो गया, 20, 30, 40, 50, 60, ये वैल्यूज हैं आपकी, ये फ्रीक्वेंसी है और ये डाटा रहता था हिंदी, मैथ्स एंड इंग्लिश, इस तरह। तो बार ग्राफ में क्या रहता है, बार ग्राफ में ये जो रेक्टेंगल्स हैं इनको हम ज्वाइन नहीं करते हैं, और वही चीज हमारे पास हिस्टोग्राम में आ जाती है, जहां पर दोनों टाइप के डाटा हैं, यूनिफॉर्म विड्थ एंड वेरिंग विड्थ। दोनों के अलग अलग मेथड हैं सॉल्व करने के, बट हिस्टोग्राम का मैं बता देती हूं आपको। रेक्टेंगल्स को हम साथ साथ में इस तरह ज्वाइन करते हैं, इस तरह, ठीक है। बाकी बार ग्राफ की तरह ही है, इसमें विड्थ नहीं रहती है। वेरिंग विड्थ का एक अलग से फॉर्मूला है। वेरिंग विड्थ और यूनिफॉर्म विड्थ मतलब कि जैसे यहां पर आ गया 0 to 10, 10 to 20, 30, 40, 50। वेरिंग विड्थ हो सकता है 0 to 10, फिर हो सकता है 12 to 20, इस तरह ये वेरी कर रही है विड्थ। तो वो अलग से एक मेथड है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के केस में हमें जो डाटा दिया होगा उसका हमने निकालना है क्लास मार्क। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जैसे डाटा दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये हमें डाटा दे रखा है। इसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 5, 8, 4, 3। तो सबसे पहले हम क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क होगा हमारा मिड पॉइंट। जैसे इसको ऐड करेंगे 0 और 10 को डिवाइड बाय 2, 10 और 20 को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2, 20 और 30 को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 35, 25, 15 एंड 5, ठीक है बेटा। अब इसको हम लेके चलेंगे एक्स एक्सिस पे और इसको लेके चलेंगे वाई एक्सिस पे, और इसका काम खत्म, इसका कोई काम नहीं है। जैसे कि यहां पर ये हो गया 0, फिर आपके पास आ गया 5, 15, 25 एंड 35। तो 5 पे है आपके पास 5 आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 5 पर है 5, 15 पर है 8, 25 पे है बेटा 4, और इसी तरह 35 पे है 3। तो आपने इसको इस तरह ज्वाइन करना है विद लाइन सेगमेंट्स, इस तरह ये नीचे तक। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 12 चैप्टर। तो यहां पर हमारे पास डाटा दिया हुआ है। डाटा है a survey conducting by an organization for the causes of illness and death among the women between the ages of 15 and 45 years worldwide। तो यहाँ पर हमने ये परसेंटेज में डाटा लिखा है, रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन बाय ग्राफिकली। अब इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे बार ग्राफ, ठीक है। तो यहां पर ये मैंने ले ली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी। अब देखिए डाटा जो है वो परसेंटेज में है, और 4.1 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, 31.8 जो है वो बिगेस्ट नंबर है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर हम एक लिमिट के हिसाब से नंबर्स ले लेंगे, ठीक है।
आप चाहे 5 का डिफरेंस ले लें, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, इतना तो हमारा डाटा जाएगा भी नहीं, 50, 55, और यहां लिख देंगे फीमेल फर्टिलिटी। फर्टिलिटी होता है बेटा डेथ रेट, कि किस वजह से फीमेल्स की डेथ हो रही है। फर्स्ट कॉज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, तो उसका है 31.8। इस तरह हमने ये बार बना दिया और यहां पर लिख देंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, ठीक है, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, वो है 25.4। तो 25.4 मीन्स यहां पर आ जाएगा इस तरह, यहां लिख सकते हो 31.8%, 25.4%, यहां पर आ जाएगा साइकेट्रिक कंडीशंस, न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस। नेक्स्ट है हमारा इंजरीज की वजह से 12.4। 12.4 तो बेटा इंजरीज की वजह से हमारे पास इस तरह 10 के ऊपर थोड़ा सा ये आ जाएगा 12.4% फॉर इंजरीज। देन वी हैव कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस 4.3, तो वो 5 से पहले ही ले लेंगे हम, इस तरह 5 से पहले ही स्मॉल सा डाटा, स्मॉल सा बार बन जाएगा। फिर है 4.1, तो वो आ जाएगा इससे भी छोटा 4.1%, ये आ जाएगा आपका कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस। और दूसरा है रेस्पिरेटरी की वजह से, और अदर कॉजेज का 22 लेंगे, 22, तो 22 हमारा यहां तक आ रहा है, 22 पॉइंट। इस तरह ना आपने स्केल से बनाना है बेटा अदर कॉजेज, और यहां आप लिख दोगे हेडिंग कॉजेज। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ये दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा जो है डेथ किस वजह से हो रही है, कौन सा मेन कॉज है, तो जिसका बार सबसे लंबा होगा। और वैसे भी यहाँ पर फीमेल फर्टिलिटी रेट 31.8% किसका है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस का है। तो उस हिसाब से बच्चे 31.8 इज द हाईएस्ट रेट, तो यही इसका सेकंड पार्ट का आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।